हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्त्री के सम्मान की बहुत ही प्यारी कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी सुनाने वाली हूँ। स्त्री को अपने सम्मान के लिए अभी से ही नहीं, सदियों पहले से ही लड़ना पड़ा है। यहाँ तक कि माता पार्वती को भी अपने सम्मान के लिए एक ऋषि को सबक सिखाना पड़ा। चलिए जानते हैं आखिर क्या थी माता पार्वती की कहानी। एक भृंगी नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात को जानते थे। वे भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी माँ और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी के प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी के मन की बात शिव जी तो जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी और परेशान, ऐसे में महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करें। कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृंगी की ऐसी ओछी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों ना तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी ना तो जीवितों में थे, ना ही मृत में थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। एक स्त्री ही संसार को आगे चलाती है। यहाँ तक कि ऋषि भृंगी को जिन्होंने जन्म दिया वो भी एक स्त्री ही है। दोनों का स्त्री और पुरुष का अनिवार्य है, और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं है। आज संसार में अनेकों ऐसी सोच वाले लोग हैं।
उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनका सम्मान ना छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो इस तरह थी माता पार्वती जी की कहानी। अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।